अल-बुरूनी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ख्वारिज़म, मोरक्को, तुर्क या असीरिया। तो इसका सही आंसर है ख्वारिज़म, ऑप्शन नंबर ए। अल-बिरूनी ने अपना पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? यूनानी भाषा में, अरबी भाषा में, हिंदी भाषा में, फारसी भाषा में। तो इसका सही आंसर है अरबी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी। अल-बिरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे? असीरियाई भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा या यूनानी भाषा। तो इसका सही आंसर है यूनानी भाषा, ऑप्शन नंबर डी। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? किताबुल हिंद, रिहिल्ला, आईन अकबरी या अकबरनामा। तो इसका सही आंसर है रिहिल्ला, ऑप्शन नंबर बी। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? 1342, 1333, 1345, 1347। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1333। फ्रांसिस वर्नियर कहाँ के निवासी थे? फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, इटली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 14वीं शताब्दी। किसने लाहौर में 12 वर्ष बालिका को सती होते देखा था? इब्न बतूता, वर्नियर, अल-बिरूनी या टैवर्नियर। इसका सही आंसर है अल-बिरूनी, ऑप्शन नंबर सी। इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? जौहरियों का, घोड़ा बेचने वाला का, शिल्प का या गाना गाने वाला का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गाना गाने वाले व्यक्तियों का, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही। किस यात्री को मध्ययुगीन यात्री का सरताज कहा जाता है? टैवर्नियर, इब्न बतूता, वर्नियर या अबू फजल। तो इसका सही आंसर है इब्न बतूता। किस विदेशी यात्री ने भारत अध्ययन संबंधित बाधाओं को वर्णन किया है? अल-बिरूनी, इब्न बतूता, वर्नियर, अबुल फजल। इसका सही आंसर है अल-बिरूनी, ऑप्शन नंबर ए। किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया? अल-बिरूनी, इब्न बतूता, वर्नियर या टैवर्नियर। तो इसका सही आंसर है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी। इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की? भारत की, चीन की, जापान की, पेरिस की। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन की। उल डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? हाथी का, ऊँट का, नाव का, घोड़ा का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा का। अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की है? अरबी में, फारसी में, उर्दू में, संस्कृत में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरबी में। अल-बिरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे? यूनानी भाषा के, ये तो आगे बताए ही हैं। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? किताबुल हिंद, आईन अकबरी, बाबरनामा या रिहिल्ला। तो ऑप्शन नंबर बी, रिहिल्ला।
किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अल बिरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, वर्नियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। रहला या किताब और रहला दोनों रहे तो दोनों एक ही नाम है। इब्न बतूता ने दोनों एक ही किताब है। मध्यकालीन युग का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मार्को पोलो। अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़म में। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तुगलक, बलबन, रजा सुल्तान या सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है तुगलक, ऑप्शन नंबर 1। इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की? भारत, चीन, जापान, पेरिस। तो इसका सही आंसर है चीन का।